वालेकुम, कैसे हो? बहुत दिन के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। बहुत सारे वीडियोस देखी, ईद का वक्त था, रमज़ान का टाइम था, फैमिली में बिज़ी बिज़ी बिज़ी। जो फैमिली वाले हैं वो लोग तो जानते होंगे कि कितने लोग बिज़ी होते हैं रमज़ान के टाइम पे। तो वाकई में बहुत बिज़ी, ऑफिस है, घर का है, घर वालों को भी टाइम देना है, ऑफिस में भी टाइम देना है, ठीक है ना। उस दौरान में भी मैंने ब्लॉग्स देखे, बहुत सारे ब्लॉग्स देखे, फैमिली इश्यूज़ के ब्लॉग्स देखे हैं। क्या बोलूँ मैं, कितना बुरा लगता है जब हम लोग अपनी फैमिली को सोशल मीडिया पे लेकर आ गए। बंदा जो जिंदा है उसे उसकी बीवी ने मरा हुआ साबित कर दिया कि यार वो मर गया। वो कहती कि ठीक है, मेरे शौहर थे, मेरी शादी हुई, बस तलाक हो गई, बात खत्म हो गई थी। सही है ना, तलाक हो गई, मैंने दूसरी शादी कर ली। क्यों नहीं? हमारा इस्लाम उस चीज़ को अलाउ करता है। अगर तुम्हारे शौहर के साथ तुम्हारी नहीं बनती या कोई ऐसी होती है, वो देखो, इससे हमारे हुजूर ने, हमारे जो हुजूर, जो हमारे मैसेंजर्स, जो अल्लाह अल्लाह ताला के हबीब, जितने मैसेंजर्स आए दुनिया में, अल्लाह ने जिन्हें भेजा, उनने उनकी लाइफ, प्रैक्टिकली लाइफ में हमने देखा है कि उनने भी तलाक दिए हैं। ऐसे नहीं है कि नहीं, उनने हमको दिखाया क्या, कि बताया है कि देखो इस्लाम इतना एकदम सीधा सा, एकदम सीधा और एकदम ट्रांसपेरेंट, एकदम क्लियर, एकदम स्मूथ है। अगर तुम्हारे शौहर के साथ तुम्हारी नहीं बनती, तुम अपने रास्ते अलग कर सकते हो। हमारा दीन उस चीज़ के लिए औरतों के लिए भी अलाउ करता है, मर्दों के लिए भी अलाउ करता है। लेकिन ये बात गलत होती है ना कि तुमने, तुम्हारा शौहर था, जिंदा था, उसे तुमने मार दिया, मरा हुआ साबित कर दिया, मरहूम बोल दिया। कितनी गलत बात है। सोचो, उस आदमी, जो जिंदा आदमी है, उसके दिल में इतनी सी भी तुम्हारे लिए इतनी सी भी एक रिस्पेक्ट होगी ना, वो भी नहीं होगी। तुम ये सब कह सकते थे सोशल मीडिया पे, ऐसे नहीं है कि तुमने भी फेम के लिए ये सारी चीज़ें की ना, नहीं कर सकते। तुम हमेशा बोलते हो ना, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं झूठ नहीं बोलती। तुम झूठ बहुत बोलते हो, हर चीज़ तुम झूठ बोलते हो। या तुम उस झूठ, एक झूठ को छुपाने के लिए तुम और 100 झूठ बोलते हो। तुम उस वक्त में क्लियरली बोल सकते थे, तुम्हारे वीडियोस पे बताया गया है, तुमने खुद अपनी ज़बान से बोला है कि मेरा शौहर मरहूम है, मरहूम है, मरहूम है। फिर पता चलता है कि तुम्हारा शौहर जिंदा है। देखो, हर एक की लाइफ का अपना एक पास्ट होता है। हर एक को अपने अमाल खुद हिसाब देने पड़ते हैं, अपने अमाल खुद से ही लेके जाना है। कोई किसी के अमाल लेके नहीं जाएगा, हर एक को अपने अमाल के हिसाब से ही मिलेगा, अल्लाह हर एक को देगा, ठीक है ना। लेकिन एटलीस्ट इस चीज़ को अगर तुम सच बोलते ना, इस चीज़ को पता है ये चीज़ के बारे में तुम्हारे अपने बच्चों पे कितना असर पड़ रहा है, वो तुम्हें जता नहीं रहे, बता नहीं रहे, लेकिन वाकई में उनकी ज़िंदगी में इस बातों से बहुत असर कर रहा है। उनकी लाइफ एक ट्रोमा बन गई है तुम्हारे इस सोशल मीडिया के चक्कर में। तुम्हारी तो लाइफ एक, तुमने तो अपनी लाइफ एक मजाक बना ही दी है सोशल मीडिया में। अब तुम्हारे बच्चों की लाइफ को सोशल मीडिया पे एक मीन्स बहुत बड़ा इशू बना दे रहे हो तुम। देखो, बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, पब में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं, यंग है भाई, गलतियां होती हैं। तुम उनको इस तरीके से जताए, देखो ये तराबी के लिए जा रहे, देखो ये नमाज के लिए जा रहे, मेरे बच्चे ऐसे करे, मेरे बच्चे दीनदार है, मेरे बच्चे ये, तो दुनियाई चीज़ें उन्होंने छोड़ दी? नहीं ना। तुम्हारी वजह से तुम्हारे बच्चों पे भी नज़र रखी जा रही है। तुम ये सोचो, तुम्हारे बच्चों की भी पर्सनल लाइफ नहीं रही अभी, प्राइवेट लाइफ ही नहीं है उनकी भी लाइफ एक सोशल मीडिया में चली गई है। तुम्हारी अपनी कुछ गलतियां, कुछ झूठ के वजह से तुम वो क्लियर कह देती कि नहीं, मेरे हस्बैंड थे, उनके साथ में मेरी शादी हुई थी, जो भी है हुआ था, भाई तलाक हो गया, अब मैं नहीं जानती वो हयात है नहीं है, मुझे नहीं पता, अल्लाह आलम जानता है। इतने साल के बाद में मेरा दिल चाहा, मैंने फिर से निकाह कर दिया, बात वहीं ख़त्म हो जाती। तुम एक नहीं, तुम 2 नहीं, तुम 10 नहीं, तुम 12 बार शादी करो, तुम 15 बार शादी करो, हमारा इस्लाम उस चीज़ के लिए कभी नहीं रोकता, कभी नहीं रोकता।
एक शौहर से नहीं बनती तो तुम तलाक ये कर सकते हो, दूसरे शौहर के साथ शादी करो, दूसरे हस्बैंड के साथ में दूसरे आदमी के साथ शादी करके हस्बैंड बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तुमने एक झूठ बोला, एक जिंदा आदमी को मार दिया, उसे मरा हुआ साबित कर दिया, उसे मरहूम बोल दिया, उन्हें जिंदा होते हुए में तुमने उन्हें जन्नत पहुंचा दी। सोचो उनकी फैमिली को कितना दिल को ठेस लगा होगा, और वो अपने इस एज में जाके अपनी जवानी के लिए कितना रिग्रेट करते रहेंगे कि मेरा वो कदम उठाया हुआ मेरी जिंदगी। सोचो तुम्हारे पास्ट की जिंदगी, इतनी पुरानी बात आज तुम्हारे वजह से, तुम्हारे एक छोटे से एक झूठ की वजह से उस इंसान की भी जिंदगी रुइन कर दिया तुमने, उसकी फैमिली को सोशल मीडिया में खराब कर दिया, उसका खुद का इमेज खराब कर दिया। तुम्हारा तो इमेज वैसे ही खराब हो गया, तुम्हारी एक के वजह से कितने लोगों का इमेज खराब हो गया। अभी भी तुम देखो, जो भी तुम्हारी लाइफ है, अगर तुम्हें सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ को शेयर करना है तो सच शेयर करो, एकदम क्लियर जो सच है। हर एक बंदा अपने पास्ट में बहुत सारी गलतियां करता है, लेकिन वो अपना प्रेजेंट और फ्यूचर कभी नहीं खराब कर सकता है। हमारे पास्ट को लेके हम हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर नहीं खराब कर सकते। इस चीज को जहन में गार्ड बांध लो। तुम्हारे ये जो रवैया है ना, ये रवैया से तुम्हारे अपने बच्चे, तुम्हारे माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे, जवान बच्चे, उनका प्राइवेट लाइफ ही नहीं रहा। तुम ये सोचो, आज तुम्हारे बच्चे जहां पर भी जाते हैं, छुपा नहीं है, जवान बच्चे हैं, पब में जाते, उनकी गर्लफ्रेंड हो सकती है या फिर उनने शादी की है, जो भी है, 4 लोगों के सामने लेकर आके उनका एक मजाक बना दिया। तुम माँ हो, वो अपने बच्चे अपने माँ को कभी गलत नहीं बोलेंगे, कभी उनके खिलाफ जाने की जरूरत भी नहीं करेंगे, लेकिन उनका दिल भी तो तुम लोग समझो ना, प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ। वो बच्चों को भी कितना ट्रोल करते हैं, कितना बुरा भला बोला जाता है, उनके अपनी प्राइवेट, वो किसी के साथ पार्टी करे, कहीं आए कहीं जाए, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे एक बराबर ही रहे। देखो, हम दुनिया में हैं, हम दीन में भी हैं, सही है ना। तो तुम्हारी वजह से देखो उस बच्चों के लिए क्या हो गया है, क्या क्या नहीं बोलते हैं। सिर्फ एक वाहिद माँ अपने बच्चों का हमेशा भला चाहती है, हमेशा ही भला चाहती है, लेकिन तुम्हारी इस हरकतों ने ना उनका बुरा कर दिया। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, अभी भी वक्त है। तुम अपनी जिंदगी रिजर्व रखो, तुम्हारा जो भी पर्सनल इश्यूज है उसे तुम बैक कैमरा सॉल्व करो। देखो, सोशल मीडिया एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, एंटरटेन करो, ठीक है। हम भी आते हैं, हम भी एंटरटेन करते हैं, एंटरटेन होते हैं, कुछ बातें शेयर करते हैं, कुछ बातें सुनते हैं, कुछ बातें देखते हैं, लेकिन कुछ बातें बोलते हैं। हमें भी अच्छा नहीं लगता है, हम लोगों को भी बिल्कुल नहीं पसंद है। और मुझे तो, मैं देखती हूँ एक लेडीज़ को अगर इतना हम बुरा बोलेंगे ना तो हमको भी बुरा, हम भी खुद भी मैं खुद एक लेडी हूँ, मैं कैसे किसी और लेडी को बुरा बोलूँ। लेकिन बुरा बोलने पे आपने खुद मजबूर किया, आप खुद सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आकर झूठ पे, और जबकि आप जानते हो कि आपकी पास्ट लाइफ के बारे में आप वाहिद बंदी नहीं हो जो खुद जानती हैं। आपके साथ में आपके पास्ट लाइफ में जुड़े हुए लोग भी हैं जो आपकी पास्ट लाइफ के बारे में जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। वो लोग आएंगे सोशल मीडिया पे, अगर आप झूठ पे झूठ, जब तक आप गाना मिमिक्री कर रहे थे या फिर मीन्स एक गाने पे आप थोड़ा बहुत एक्टिंग कर रहे थे, तब तक आपको कोई कुछ नहीं बोलता था। लेकिन जब से आपने आपकी पर्सनल लाइफ झूठ से शुरू करी ना, तो फिर आपको ट्रोलिंग शुरू हो गई, सही है। और खुला चीज़ है, निकाह नामा आप दिखा रहे हो जिसमें शौहर आदमी की सिग्नेचर ही नहीं है। निकाह नामे पे आदमी के साथ में आपका निकाह हुआ, उसने आप निकाह नामे पे सिग्नेचर नहीं किया, क्या बात है। आप खुद सोचो ना, आपने देखा नहीं है निकाह नामा,
देखो आपकी एक गलती, आपने ये देखा नहीं निकाहनामा जब आपके हाथ में है कि यार नहीं मेरे शौहर का नाम है, उसके सामने तो उसकी सिग्नेचर ही नहीं, मैं कैसे ये इसको साबित करूं? यहीं पर झूठ हो जाता है ना, यही बात झूठ हो जाती है, सामने झूठ हो जाता है। आप नहीं ये करती ना, अब आपके पास में कोई वर्ड्स ही नहीं है, आपने ऐसे ऐसा चीज़ें बोल दी है कि देखो हमारी ज़बान से जो बात निकली हुई हम वापस नहीं ले सकते, ऐसा ही होता है। इसके लिए अब पहली बार में ही नहीं कहती इतना झूठ इतना झूठ इतना झूठ, तो आपको ये सारी चीज़ें बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। ओके ठीक है, आप बोलती मेरी शादी हुई थी, मेरा बच्चा हुआ, बस मेरे हस्बैंड की मेरी नहीं बनी, कुछ वक्त हमारा बहुत अच्छा गुजरा, उसके बाद में नहीं बनी तो उन्होंने मुझे तलाक दे दी। अब मैं एक सिंगल मदर हूँ, मुझे ऐसा लगा कि इतने वक्त के बाद में मुझे फिर निकाह करना है तो मैंने निकाह कर लिया, बात ख़त्म हो जाती। आपको इतना कोई ट्रोल ही नहीं करता, आपको इतना कोई सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं होती। बट नहीं, आपने हर चीज़ में मसाला लगाया मसाला लगाया मसाला लगाया, अब वो तीखा लगने लग गया तो आपको प्रॉब्लम शुरू हो गई। देखो बंदा है ना, जब खड्डा खोदता है ना तो वो ये भूल जाता है कि उसमें मैं भी गिर सकता हूँ, है ना। तो आप गिर रहे थे और गिर चुके हो, जिसमें आप अकेले नहीं गिरे, आपने आपकी पूरी फैमिली को लेकर उसके अंदर जंप मार दिया। आपके 2 बच्चे हैं, जवान बच्चे माशाल्लाह, उनको भी लेकर आपने इस दलदल में घसीट लिया। उनके लिए भी कितना क्या कुछ नहीं बोलते हैं लोग। मेरा भी बेटा है, मैं कभी नहीं बर्दाश्त करूं कि मेरे बेटे के लिए कोई कुछ बोल दे, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूं। तो प्लीज़ हमारी अपनी रिस्पेक्ट है, हम रिस्पेक्ट रखें, और कोशिश आप यही करो कि आपकी पास्ट लाइफ को लेकर आप सोशल मीडिया पे ना कुछ बोलो ना कुछ रिएक्ट करो। आप सोशल मीडिया पे हो, एंटरटेन करो, आप फ्रेंचाइजी करो, आप किसी का प्रोडक्ट प्रमोट करो, अर्न करते हो तो अर्न करो। हर बंदा यहाँ पर आया है सोशल मीडिया पे कुछ एंटरटेन होने, कुछ अर्न करने। अर्न करते हो अर्न करो, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी गलत बात नहीं है, अर्न करना बहुत अच्छी बात है। हर बंदा, देखो हर बंदा अर्न करना चाहता है, तुमने भी अर्न किया तो कोई ऐसी बुराई नहीं है इसमें। हर बंदे का ब्लैक साइड और वाइट साइड रहता है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम पिछली बातों को लेकर हमारी लाइफ को इतना एक्सपोज कर दो, इतना एक्सपोज कर दो, इतना एक्सपोज कर दो कि हमारे एक्सपोजर में हमारा सिर्फ झूठ 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 झूठ। भाई अगर तुम इतना झूठ बोलोगे तो सच भी लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, और वही लोग करेंगे जो तुम्हारे लिए जानते हैं, तुमको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और सेकंड थिंग, हम अगर चौल में रहते तो उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग गरीब हो गए और फ्लैट में रहने वाले अमीर हो गए, नहीं, ये दोनों भी बाउंड्रीज है ना हम लोगों ने क्रिएट की है, हम लोगों ने बनाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चौल में रहने वाले भी ना बहुत अमीर होते हैं, जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता, ठीक है ना। सिर्फ दिखावा करने से अमीरी गरीबी की पहचान नहीं होती। दागीने पहनने से अमीरी गरीबी की पहचान नहीं होती है। चौल में भी रहने वाले अमीर है, फ्लैट में भी रहने वाले अमीर है, अपने सहूलियत के हिसाब से लोग रहते हैं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया इतना मेरा सुना, और आज के लिए बहुत दिन के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ, इसके लिए मैं कुछ अभी और नहीं बोलना चाहती।